से सेनापति। कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा ले हो। तो ये मूल कारण है, ये गंदा प्रेत है, भेजा गया है। इसका प्रयोग 2013 में शरीर को पकड़ा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से विवादों में है। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा को सचमुच हनुमान जी दिखते हैं? बाबा जो बताते हैं वो दिव्य शक्ति है या फिर चमत्कार के नाम पर यह अंधविश्वास का जाल है? दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोना कर अंधविश्वास को बढ़ाने का आरोप लगा दिया। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बाबा धीरेन्द्र को नागपुर की कथा के दौरान उनके दावे को साबित करने का चैलेंज दिया तो वो 2 दिन पहले ही कथा छोड़कर भाग गए। इतना ही नहीं, इस संस्था ने नागपुर में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया है। नागपुर की संस्था के आरोपों के बाद बागेश्वर धाम के बाबा ने आरोपों पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक गंभीर सवालों का जवाब दिया। आज इस मुद्दे पर बहस करें और साथ ही कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएं और यह भी आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं जो सीधे बाबा बागेश्वर धाम से बातचीत भी करेंगे। श्याम मानव भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने ये पूरा केस दर्ज करवाया है, लेकिन अपनी सफाई में बाबा ने क्या कुछ कहा वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अरे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते नहीं कि आप आओ। किसी को भी प्रेशर या कुछ बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और अगर आप आ रहे हैं तो आपकी स्वेच्छा, आप मत आइए। तो ना तो बुलावा है, दूसरा हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे, क्या ये गलत है? अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है? तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करें? तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी है, पर 2 किलो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी? आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। बागेश्वर धाम के बाबा पर दावा किया जाता है कि वो जनता की भीड़ में से
किसी को नाम लेकर बुलाते हैं, बात करते हुए उसकी समस्या पहले ही कागज पर लिख देते हैं, फिर भक्त से पूछते हैं। भक्त की समस्या और कागज पर लिखी बात एक ही होती है। पूजा पाठ से भी समस्या के समाधान के तरीके वो बताते हैं और कुछ इसी तरीके से चमत्कार की बातचीत होती है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और बाबा पर लगे आरोपों में कितना सच है? कहाँ से आए हो? जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। पहले नजदीक आओ। हमारे औलाद, हमारा बड़ा लड़का का भी माइंड काम नहीं कर रहा। आर्मी में फार्म भरे हैं, उसकी तैयारी भी नहीं कर रहा। जो बोलते उसका उल्टा करता है। बालक परेशान, जॉब नहीं लग रहा, लगातार उच्चाटन है, उसका दिमाग चढ़ गया है, उल्टी हरकत करता है, बात नहीं मानता है। सुधर जाएगा, आगे आर्मी में सफल होएगा। घर पर आपके पितृ दोष बना हुआ है, जिसमें मोहन नाम का पितृ परेशान कर रहा है और पूरी पीढ़ी में, 3 पीढ़ियों में बुद्धि उच्चाटत पागलों जैसी हरकत होना व अकाल मृत्यु योग बनना, इन समस्याओं से आपका पूरा वंश जूझ रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से चमत्कार की बात होती है। हालांकि बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं यह चमत्कार नहीं है, यह हनुमान जी की श्रद्धा और उनकी प्रेरणा है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और बाबा पर लगे आरोपों में कितना सच है, आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, अब से 15-20 मिनट बाद हमारे साथ बाबा बागेश्वर धाम होंगे। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो पूरी बातचीत आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन अहम सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह होगा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा चमत्कारी हैं या फिर अंधविश्वास के पुजारी हैं। सवाल यह भी कि क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा को सचमुच हनुमान जी दिखते हैं। सवाल यह भी कि हनुमान जी जो कहते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा क्या वही बताते हैं जो वो दावा करते हैं। सवाल यह भी होगा कि बाबा जाने मन की बात, ये आस्था है या फिर उस पर सीधा आघात है। बाबा के चमत्कार वाले दावे में कितना दम है। सवाल यह भी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सच क्या है, वो फंसे हैं या फिर फंसाए गए हैं या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। सवाल यह भी कि सनातन धर्म विरोधी बात में कितना दम है, क्योंकि बाबा लगातार कह रहे हैं यह सनातन धर्म पर हमला है। सवाल यह भी कि कानून का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी, जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो कि लगातार बातचीत कर रही है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज है हिंदू महासभा के, अजय गौतम जी हमारे साथ धर्माचार्य स्टूडियो में मौजूद है, अवधेश जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, योगिता भयाना जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट लीडर है वो हमारे साथ मौजूद है, आभा सिंह एडवोकेट है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही श्याम मानव जिन्होंने ये पूरा केस किया है जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के हैं। लिहाजा मैं श्याम मानव जी आपसे ही शुरू करता हूं। आपने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको क्यों लगता है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं? सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का प्रोग्राम आयोजित हुआ था राम कथा का। ये 5 से 13 जनवरी तक नागपुर में चलने वाला था। जब मुझे कहा गया, मैं इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए यहाँ आया था, तब मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि राम कथा अगर कह रहे तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। फिर मुझे कहा गया कि महाराज दिव्य दरबार आयोजित करते हैं और उसमें कई चमत्कारों के दावे हैं। तो मेरे पूरे टीम ने ये सभी जो वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है उनको खंगाला, उसमें कई चमत्कारों के दावे पाए गए और उसमें अंधविश्वास फैलाने की काफी बातें भी पाई गई। पहली बात ऐसी, महाराज दावा करते हैं कि वे भक्तों का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं और साथ में टेलीफोन नंबर भी पहचानते हैं। उसके सभी प्रूफ्स मैंने आप सब पत्रकारों के सामने भी रखे हैं और पुलिस को भी दिए। ये बहुत ही बड़ी शक्ति है, इसको हम टेलीपैथी कह सकते हैं या फिर इंट्यूशन कह सकते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं। महाराज दूसरे के घर में जाकर, भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में क्या चीज रखी है अलमारी में, ये भी पहचान सकते हैं। इसको क्लेरोवांस कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये दोनों बड़े चमत्कारों के दावे हैं जो ऑलरेडी सरेआम लोगों के सामने, भक्तों के सामने वो प्रदर्शित करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसका एहसास कराते हैं। अब ये सभी उनके जो दावे हैं, जैसे कि इनका वीडियो है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार, इसी हेडिंग का वीडियो है। तो वो चमत्कार करते हैं, दिव्य शक्तियां होती है इसका दावा करते हैं। तो ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से जो काम कर रही है, ठीक है, हमारा मोटो है कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं है, उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं।
लेकिन धर्म और ठीक है, भगवान चलिए मैं के आता हूं नाम आपके के पास। आड़ में श्याम मानव जी, जो मैं लोग आता हूं लोगों को आपके ठगते हैं, पास और आपसे ये लोगों को सवाल करूंगा कि जो उन्होंने चैलेंज आपने जो दिया था, वो कह रहे हैं रायपुर में कथा चल रही है, आ जाइए, चैलेंज को पूरा कर लीजिए, आने जाने का खर्च भी वो देंगे, तो क्या आप वहां पर जाएंगे? लेकिन शुरुआत में अवधेश जी आपसे करता हूं, क्योंकि आपने बताया कि आप कई बार जा भी चुके हैं, तो एक सीमित जवाब, जो इन्होंने टेक्निकल बातें की हैं, जो साइंस का उदाहरण, जो टेलीपैथी का इन्होंने जिक्र किया, क्या आपकी राय है इस पर? नहीं, श्याम मानव जी जो बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये परम ज्ञानी हैं। देखिए, जिसको अध्यात्म की समझ नहीं होगी, विज्ञान को अध्यात्म के आधार पर विज्ञान का विश्लेषण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धियां जो हैं उनका भी अध्यात्म और उसके आधार पर विश्लेषण नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि मेरी एक रुचि होती है, मैं देश भर में घूमता रहता हूं इन चीजों को समझने की दृष्टि से। तो ये जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है, इनके से कई बार टीवी डिबेट पर पहले एक और सज्जन आते थे, उनकी साधनाएं होती हैं और ये सब लोग अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उठाते रहें। लेकिन पहली बात तो ये है, मैं अब उस पर बाद में आऊंगा, कि जो आवाज उठा रहे हैं इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, आपने एक के क्रेडिबिलिटी, तो आप कह रहे हैं कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी मैं नहीं वही है। कहना चाह रहा हूं, जब दूसरे की क्रेडिबिलिटी पर, जहां की पढ़े लिखे हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, मैं देखिए वहां 2 धाम है दतिया, वहां मध्य प्रदेश में, ऐसे एक पंडोखर धाम है और एक बागेश्वर धाम है। एक पत्रकार होने के नाते आपको पता है मैं बहुत बीमार था, तो मेरे कई बड़े मित्रों ने, उसमें IAS अफसर भी थे, कि एक बार आप मिलिए, तो मैं पंडोखर धाम गया था। और पंडोखर धाम में भी श्याम मानव जी ने अपना चैलेंज किया हुआ है यूट्यूब पर। इनको वहां से अभी हमने फोन करके बातचीत की, जो वहां के मुकेश गुप्ता जी हैं, वहां देखते हैं, उन्होंने फेसबुक पर इनको लिखा है कि आप आइए, आप अपने मित्रों के साथ आइए, दरबार में आइए और हमको गलत साबित करिए, नहीं तो आप माफी मांगिए। लेकिन ये उपलब्ध है, उसमें मुझे उसमें नहीं जाना। देखिए, मैंने जो देखा है, नहीं, आपके हिसाब से चमत्कार है कि अंधविश्वास? नहीं, न चमत्कार है ना अंधविश्वास क्या है फिर? देखो, भारत की ऐसी विद्याएं हमारे यहां रही हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो प्राचीन युग में जासूसियों, जो जासूस होते थे, उनके अंदर भी ये साधना से ये पैदा की जाती थी शक्ति, कि सामने वाले के बहुत सारे मन को अवधेश जी, ये विद्या है, दिव्य शक्ति है, चमत्कार है, देखो ये क्या आपको लगता है? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, इसको आप विवेक जी आऊंगा, विवेक जी आऊंगा। इसके लिए एक शक्ति कहा जाए, मैं बागेश्वर धाम जी के बारे में अभी कुछ नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन पंडोखर में मैंने ऐसे 100 से ज्यादा, मैंने 100-200 लोगों से मैं मिला हूं, और मैं स्वयं भी एक बार परीक्षण के लिए मैं गया। मेरे मन में 3 प्रश्न थे, सुनो, और वो ऐसे प्रश्न थे कि आम तौर पर कोई नहीं बता सकता। तो ये विद्या है आपके हिसाब से? लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये भारत की ये विद्या है आपके हिसाब से? है। सर, एक ऑप्शन चूज करिए ना, विद्या है आपके हिसाब से? हम, मेरे हिसाब से ये भारत की ऐसी ठीक है, विवेक श्रीवास्तव आप कुछ कह रहे हैं, फिर अजय गौतम जी आपके पास आऊंगा। देखिए, बड़ी सीधी सादी सी बात है। मैं अवधेश जी की बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं इनके लेख रेगुलर पढ़ता हूं, एक अलग इशू। लेकिन यहाँ पे आज आप लॉजिकल बातें नहीं कर रहे हैं। 2023 के अंदर लोग और साइंस और बाकी के मुल्क कहां पहुंचे और आप कहां अंधविश्वास में फंसे पड़े हैं। आसाराम बापू एक एग्जाम्पल है, राम रहीम एक एग्जाम्पल है, 50 बाबा आपको गिना दूंगा, 50 ने चमत्कार करने के दावे करे हैं। और ये सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं है, इसमें ईसाई पादरी भी शामिल है, इसमें मुस्लिम मौलाना भी शामिल है। धर्म का प्रयोग करके जनता की तकलीफों में का फायदा उठाइए। नहीं विवेक जी, लेकिन अवधेश जी कह रहे हैं कि ये ना चमत्कार है, ना दिव्य शक्ति है, ये विद्या है, और ये विद्या अर्जित की जाती है साधना से। विवेक श्रीवास्तव को कह रहा हूं, सुनो विवेक, मैं विवेक श्रीवास्तव को कहता हूं कि आप अपने मन में सवाल लेके, मैं इस समय कह रहा हूं, आप पंडोखर धाम में मन में सवाल लेके जाओ, अगर वो सवाल सही नहीं हुआ तो मैंने ये चीज देखी है भाई, मैं देख के आया हूं, और एक आदमी नहीं, 500 हजार लोगों के सामने देखी है। आप जो मैं देख के आया हूं, मैं जिम्मेवार नहीं हूं देश के प्रति? 10 सेकंड और, ठीक है। अगर आप योग की बात करेंगे समझ में आता है, आप मेडिटेशन की बात करिए समझ में आता है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करिए समझ में आता है, आयुर्वेद की बात करिए समझ में आता है, राम की बात आप कर रहे हैं वो भी समझ में आती है, पूजा पाठ आप करते समझ में आती है। लेकिन ये जो इस वक्त धर्म गुरुओं ने, चाहे ईसाई धर्म गुरु और चाहे हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु, ये जो ड्रामा मचा रखा है सिर्फ अपनी सस्ते तरीके से फेमस होने के लिए। विवेक श्रीवास्तव, ठीक है, 10 सेकंड आपके समाप्त हुए। विवेक श्रीवास्तव, इन्होंने कहा कि वो एक विद्या है, साधना से अर्जित की जाती है, लेकिन अजय गौतम जी, ये ड्रामा शब्द आपको ठीक लग रहा है? इन्होंने कहा ड्रामा है जो बागेश्वर धाम बाबा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी की बात जो है वो निंदनीय है। मैं पहले 2 छोटी छोटी बातें करता हूँ।
जब पॉल दिवाकरण लगा टीवी पर एडवर्टाइज करके लोगों में से HIV भूत प्रेत निकालता है, तो श्याम मानव के मुंह में दही जम जाती है, उनकी कलम में कोई कंप्लेंट नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो चुपचाप घर बैठ जाते हैं। जब इसी तरीके से जितने भी ये जो मजार हैं जहां पर जिन्नात निकाले और घुसाए जाते हैं, जिन्नात की खरीद और फरोख्त की जाती है, वहां पर भी श्याम मानव जी की कलम ना कुछ भी लिखते हो डरती है, ये कोई कंप्लेंट बाजी नहीं करते हैं। श्याम मानव या विवेक श्रीवास्तव, इनका जो टारगेट है वो सिर्फ सनातन धर्म। नहीं तो श्याम मानव क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुनिए, और सबसे विवेक जी, मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज देखिए मेरा फ्लो खराब कर रहे हैं। विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए, अजय गौतम जी की बात पूरी हो जाए, फिर एक और तस्वीर बाबा बागेश्वर धाम की हम दिखाएंगे। अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बता रहा हूं, अपने शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी दिव्य दृष्टि। श्याम मानव जी की एक बड़ी बहन थी, उसे एक बारी डॉग बाइट हो गई थी, उसको रेबीज हो गई थी, और श्याम मानव जी के परिवार वाले उसको डॉक्टर के नहीं ले गए, किसी ओझा के झाड़ फूक ले गए और बड़ी दुखद उनकी मृत्यु हो गई। तो पहली FIR तो श्याम मानव जी और इनके परिवार वालों पे होनी चाहिए, ये जो यहाँ जाके ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं। और इस ग्रुप में यानी आप कह रहे हैं कि श्याम मानव खुद अंधविश्वासी है। यहाँ पर 4 लोग हैं, विवेक श्रीवास्तव है, बड़ी आदरणीय योगिता जी हैं, आबा सिंह जी हैं, और ये श्याम मानव है। मेरे को अपनी दिव्य दृष्टि से लग रहा है इन चारों के ऊपर ही प्रेत का साया है, जो प्रेत का और भूत का साया हो जाता है। ठीक है, तो आपने प्रेत की बात कर दी, आपने प्रेत की बात कर दी, मैं श्याम मानव का रुख करूं, लेकिन उससे पहले गौतम जी, योगिता में आता हूं, लेकिन आप देखिए कैसे बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है, का साया आप पे भी आ जाए तो आप में अकल आ जाएगी। हम पे प्रेत का साया है, मुझ पे कौन है? भगवान का शुक्र मनाइए, हम पे प्रेत का साया है कि हम लाखों लोगों को मदद कर रहे हैं, तो प्रेत से, अच्छा ये प्रेत का साया आप पर भी हो, तो आप इंसान बन जाएंगे। जिन्हें भगवान का नाम लेने में चिढ़ है, जिन्हें हनुमान जी का नाम लेने में चिढ़ है, जिन्हें हमारे मंत्रों से चिढ़ है, ठीक है, तो है। आपने ये बात कही। अजय गौतम जी रुक जाइए, अजय गौतम जी आपने चूंकि प्रेत की बात, एक मिनट रुक जाइए योगिता में आता हूँ, एक तस्वीर दिखा दो, उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। एक तस्वीर आप देखिए, बाबा शास्त्री जी का प्रेत दरबार भी लगता है और किस तरीके से वहां प्रेत बाधा से मुक्ति दिलवाई जाती है, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो यह तस्वीर आपने देखी, बाबा के प्रेत दरबार की तस्वीर है, और वहां पर वो प्रेत बाधा को दूर करने का दावा करते हैं, मंत्र फूंकते हैं, अलग अलग विद्याएं, कभी पूजा पाठ की भी बातचीत करते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज 21वीं सदी में जब विज्ञान इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, तो इस तरीके के प्रेत दरबार की बात, प्रेत बाधा की बात आपको ठीक लगती है? राकेश जी, सनातन धर्म अपने आप में विज्ञान है और त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। पहला भौतिक, दूसरा जीव और तीसरा ब्रह्म विज्ञान। सवाल इस बात का है कोई इसको समझे तब तो। सनातन धर्म पे अनुशीलन कितने लोग करते हैं? हमारे भृगु संहिता में आप देखिए, आपके कितनी आगे की बातें बताई जाती है। ताम्रपत्र में उड़ीसा जी में ताम्रपत्र है, जिसको आप जो मन में सोचिए ताम्रपत्र के द्वारा बताया जा सकती है। अभी हमारे अवधेश जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। आप पंडोकर सरकार में चले जाइए, वहां पे भी बताए जाते हैं, और बागेश्वर धाम वाले भी करते हैं, शास्त्री जी वो भी बता रहे हैं। सवाल यह है, सिर्फ इनका अपराध हमें लगता है ऐसा है क्योंकि ये सनातन धर्मी है, क्योंकि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि ये देश विरोधियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए मानव जी जैसे लोग उनके खिलाफ आज आके खड़े हो जाते हैं। सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, बीच में क्यों बोल रही है आप? देखिए, जो सनातन विरोधी लोग हैं, तो हम में प्रेत आ गया, बीच में क्यों बोल रही है भाई? ठीक है, योगिता एक बार उनकी बात सुन लीजिए, योगिता एक बार उनकी बात सुन लीजिए, ठीक है योगिता एक बार बात सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं एक बार योगिता उनकी बात, एक बार सुन लीजिए ना, फिर आप नहीं आप अपनी बात रखिएगा ना, उसके बाद राकेश जी देखिए, किसी के बीच में मत बोलिए, ठीक है? स्वामी जी पूरी करिए अपनी बात। राकेश जी देखिए, यही होता है जब कोई सही व्यक्ति अपने धर्म के कार्य कर रहा है, गलत बोल रहा है। अरे बात तो धैर्यता से सुन लीजिए। आपने कुछ कर दिया, आप में तो इतनी शक्तियां हैं, ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री में भी बहुत शक्तियां हैं। सवाल इस बात का है कि जब आपके अंदर रोज बलात्कार होते हैं, 3 मिनट में बलात्कार होते हैं, बच्चियां मारी जाती हैं, क्यों नहीं रेप रुकवा देते हैं? सिर्फ प्रेत निकालने का ड्रामा कर रहे हो आप लोग बैठ के। आप रेप रुकवाइए ना इस देश में, रेप रुकवाइए इस देश में, जो क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, मैं आता हूं बीच में। स्वामी जी, स्वामी जी आपके हिसाब से, स्वामी जी आपके हिसाब से प्रेत बाधा होती है, और धीरेन्द्र शास्त्री
शास्त्री जी उस प्रेत बाधा को दूर करते हैं। योगिता 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 सवाल लीजिए। कर्मी लोग हैं, आप खुद लोग बलात्कार करते हैं। योगिता योगिता सुनिए, योगिता योगिता मैं आता हूँ आपके पास। योगिता प्लीज एक साथ सब लोग मत बोलिए, एक साथ। ये खुद बलात्कारी साबित होगा ये धीरेन्द्र शास्त्री। भगवान है तो महिलाएं निकल के आएंगे, शोषण ना कर रहा हूँ। स्वामी जी मैं आता हूँ आपके पास। स्वामी जी मैं आता हूँ आपके पास। और योगिता आप इस तरीके का आरोप मत लगाइए जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो। क्या आपके पास सबूत है? आपके पास सबूत है? आरोप लगा देंगे क्या? आप ऐसे आरोप लगा देंगे क्या? आपके पास क्या सबूत है? मैं बोल रही हूँ, आपके पास क्या सबूत है? ये बोल रहे हैं, जो बनाएगा ये बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। तो उसको अलाउ किया, नहीं है, उसको क्यों मैंने किया? उस पर भी इंटरप्ट क्या किया। बोला आपने? बिल्कुल मैंने इंटरप्ट किया। बिल्कुल मैंने इंटरप्ट किया। आप भी धीरेन्द्र शास्त्री के पुजारी लग बिल्कुल रहे हैं मैंने मुझे। इंटरप्ट किया। और अंधविश्वासियों को पत्रकार होने का कोई हक नहीं है। एक सवाल ये आप है, एक पत्रकार सुनिए होकर अंधविश्वासी हैं? सुनिए आपको कोई हक अंधविश्वासी नहीं हम है। होते तो ये खबर नहीं दिखाते, ये डिबेट नहीं कर रहे होते योगिता। अगर हम अंधविश्वासी होते तो मैं आपको हम दूसरे किसी टॉपिक पर डिबेट करते। सुनने का दम रखो। मैंने बोला हो सकता है ये बलात्कारी भी नहीं, हो। आप कैसे कह देंगे हो सकता है? हो सकता है बोला नहीं, है। ऐसे आप assumption थोड़े नहीं है। चैलेंज करिए, जाके चैलेंज Assumption थोड़े नहीं करिए। है। You are a कोई पत्रकार, नॉलेज थोड़े नहीं जाके लिखा जा रहा है यहाँ पर। चैलेंज करिए। आप जाइए, आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को प्रेत आता है, तो ये जाके ये बोल रहा है यहाँ पे खड़ा आत्मा नहीं है क्या? आत्मा शरीर में आत्मा नहीं होती, मुझे बताइए। ये क्या बोल रहे हैं? शरीर में आत्मा नहीं होती, आत्मा के प्रयास ये सुन लोगे आप? रुक जाइए ना, सवाल मुझे एक मिनट गौतम जी हो गया प्लीज हो गया ठीक है। नहीं किसी पर पर्सनल अटैक करने के बजाय मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं। एक सवाल लेना चाहता था, लेकिन श्याम मानव जी एक सवाल आपसे यह है, शास्त्री जी ने ताल ठोकर कहा है कि रायपुर में दरबार लगा है, यहाँ पर आ जाओ और जो आपने चैलेंज नागपुर में दिया था उस चैलेंज को वहां पर पूरा कर लीजिए, आने जाने का खर्चा भी वो आपको देंगे। आप तो लगता है उनके कोई पुजारी लगते हैं मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी या फिर महाराज धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि मैंने साजिश रची। तो क्या साजिश है? 40 सालों से हम काम कर रहे हैं। नागपुर शहर पोलखोल शहर कर प्रसिद्ध है। नागपुर में जिन लोगों ने इसका आयोजन किया था वो हमको 40 सालों से जानते हैं। क्या साजिश है इसमें? भाई आपके दावे आपको सिद्ध करने हैं। नागपुर में हम प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं और नागपुर की ख्याति है पोलखोल शहर। बड़े बड़े बाबाओं को भगाया है, शकुंतला देवी को भगाया, पायलट बाबा को भगाया, कृपालू महाराज को जेल में डाला है, सुंदरदास महाराज को यहाँ से भगाया है, 5 मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज को जेल में यहाँ डाला है, तो ये कृपालू महाराज को जेल में भेजा है। तो ये हमेशा यहाँ की खासियत रही है नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। तो आपके खिलाफ साजिश का क्या कारण है? मैं तो आपको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। आप नागपुर में आए, राम कथा कर रहे थे, उसका मैंने स्वागत किया था। ठीक है, लेकिन अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। आपने अभी भी जवाब नहीं दिया कि क्या आप रायपुर जाएंगे चैलेंज को पूरा करने के लिए। योगिता एक सवाल आपसे, और सवाल बड़ा सुनिएगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा खुद तो कहते नहीं है कि मैं चमत्कार कर रहा हूं, वो तो कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं, जो हनुमान जी की प्रेरणा से मुझे समझ में आता है वो मैं कहता हूं, कोई चमत्कार नहीं, मैं कोई शुल्क नहीं लेता। तो अंधविश्वास कैसे हुआ? अंधविश्वास नहीं है। आप अभी भी उसको सपोर्ट करें। अरे वो जाके चैनलों पे प्रमोट कर रहा है, ये चटनी खाइए ये हो जाएगा, वो मैं आपके घर में अलमारी में जा सकता हूँ। तो क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर दिया कोरोना में लाखों लोग मरेंगे? पहले से ही बता देता चाइना से कोरोना आने वाला है, तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाते। इतने लोग मर गए, इतने लोग मरे। अच्छा बलात्कार रुकवाइए ना, बलात्कार रुकवाइए। नहीं, मैं आबादी का रुख करता हूँ। अभी तक उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। आबादी जरा कानून के नजरिए से बताइए, रुक जाइए, कानून के नजरिए से बताइए, क्या ये जो बाबा की बातें हैं वो अंधविश्वास के खिलाफ जो कानून है देश में उसके दायरे में आता है? क्या कुछ प्रावधान है? बिल्कुल, देखिए ये जो सुपरस्टिशन में आता है इसमें बिल्कुल आता है। गॉडमैन के लिए एक अलग ही उसमें चैप्टर दिया गया है। वही नहीं, आईपीसी में भी अगर आप जाइए तो 416 ऑफ द आईपीसी जो है वो कहता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर आप किसी का नाम चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, अगर आप किसी और के नाम से कहते हैं मेरे पास ये शक्ति है और मैं ये कर सकता हूं, तो उसमें 416 का भी गुना बनता है। साथ ही साथ 508 जो है वो कहता है कि आपको भगवान के इष्ट देव के नाराजगी से आपको ये हो जाए। ये साफ साफ कहते हैं मेरे इष्ट देव ये कर सकते हैं, तो ये हनुमान जी के भक्त हैं। लेकिन अगर ये लोगों को सामने खड़ा होकर कहते हैं नहीं हनुमान जी आपको ठीक कर देंगे, तो आप ये मेरे पे ये शक्ति है, तो बिल्कुल ये गुनाह बनता है और एफआईआर की केस बनती है। तो इसमें जो है न से, और ये क्यों नागपुर से चले गए? क्योंकि महाराष्ट्र में ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है, लेकिन उनके जहां पे अभी वो बैठे हैं वहां पे ये कानून नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो तो 7 दिन की कथा थी, 9 दिन की नहीं थी। महाराज में बाबा जी डर गया,
इतना बड़ा महारथी डर गया। ठीक है, अवधेश जी आप कुछ कह रहे हैं और ये बता दें कि आपसे बस थोड़ी देर बाद सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर धाम ने हमसे। अभी हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की। ऐसा है हमारे भारत का दुर्भाग्य रहा है कि करोड़ों वर्षों में जो हमारे यहाँ की साधना से और अनुभूतियों से जो चीज पाई गई है उसको जाने और समझे बगैर उसी पर क्वेश्चन उठाया, तभी तो देश की दुर्दशा हुई है। ये देखिए, अंधविश्वास भी है किसी चीज में, जादू टोना के मामले में भी हमारे देश में ढोंग और पाखंड है, लेकिन कोई ढोंगी और पाखंडी है अंधविश्वास, इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी को दिव्य अनुभूति है उसके आधार पर अगर समाज का कल्याण कर रहा है, लोगों की बीमारियां छुड़ा रहा है, तो वो भी वही है। अब ये जो अंधविश्वास, देखिए ये जो इनका जो नहीं आभा जी एक मिनट, विवेक जी रुक जाइए। अवधेश जी, आभा जी कह रही है कि ये तो अंधविश्वास के खिलाफ कानून के दायरे में आता है। अरे भाई सुनो, ठीक है, अंग्रेजों का बनाया हुआ जो हमारे यहाँ का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड है, उसमें बहुत सारी चीजें भारत को मारने के लिए थी, तो 500 रुक जाइए विवेक जी, आभा जी रुक जाइए, आपकी बात हुई, अब अवधेश जी की बातचीत हो जाए, उसके बाद बाबा की बात भी सुनाइए। ऐसा है घर घर में लोग कहता है कि भाई हम क्या भगवान की कृपा से, आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ऊपर वाले की कृपा से आप ठीक हो रहे हो। दूसरी बात यह है कि योगिता जी की भगवान थोड़ी ना है, हम ढोंगी हैं। नहीं पर्सनल बात। श्याम मानव जी को पंडोखर सरकार से भी निमंत्रण नहीं उठाया था, ठीक है नहीं है कभी। मैं अभी भी कह रहा हूं ठीक है कि आपके फेसबुक पर जो लिखा गया पंडोखर सरकार हिम्मत करिए जाइए, अवधेश जी तो ये देखिए ये जो संस्था है ये हमेशा संदेह के घेरे में है। और मैं मानता हूं कि किसी साधु संत को श्याम मानव की संस्था को सफाई देने की, तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनको जो बोलना है बोलते रहें, जिनको उनको काम करना है वो करें। ठीक है, ये कोई इनको इनके सामने साबित कर देंगे कि फिर इसके बाद बाबा बागेश्वर धाम ने अभी हमसे थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा वो सुनाइए। सुनिए, मैं लॉ पे बात करता हूं, आभा सिंह जी भी सुन लीजिएगा, आप भी लॉ की किताब लेके बैठिए। इस देश की 14 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे यूजीसी के सेक्शन 9 के अंदर, मैं लॉ और सेक्शन कोड कर रहा हूं, इस देश के अंदर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, मंत्र साधना पढ़ाई जाती है, मंत्र चिकित्सा पढ़ाई जाती है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ, ये एचआरडी के अंदर आता है, ये मेरा नहीं है। पहले पढ़ लिख कर आइए कि हमारे जो हमारा कौन सा चीज हमारी सिलेबस का हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी 14 यूनिवर्सिटीज में यूजीसी एक्ट के अंदर, जिसे आप विश्वास मानते हैं। ठीक है, आपकी बात पूरी हुई। और अब से थोड़ी देर पहले हमारे रिपोर्टर से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर धाम ने क्या कुछ कहा है तमाम आरोपों पर और जो डेवलपमेंट हुए, सुनिए पहले। झूठा झंडा आदिकाल से ही चलता रहा। वहाँ पर 7 दिन की कथा थी, हमने कथा की, 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया। और रही चुनौती वाली बात, और उनका कहना था कि ये चले गए 2 दिन कथा पहले पूर्ण करके, 7 दिन की कथा थी। दूसरी बात, कोई भी लीगली जानकारी हमारे पास किसी भी प्रकार की वहाँ चुनौती के लिए कोई व्यक्ति, हमारे पास कोई भी उनकी समिति का सदस्य, हमारे पास उनकी तरफ से न कोई व्यक्ति आया। आने के बाद अगर कोई बोल रहा तो ये उनकी मूर्खता है, और इस मैटर को क्लोज करना चाहिए तो वो रायपुर आ जाए, झंझट खत्म, कोई विषय ही नहीं। उन्हें अगर ऐसा लगता, हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम साधारण एक इंसान हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी का जो हमें भरोसा है, गुरु का जो भरोसा है वो दृढ़ है, और हमें उनके अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है कि जो वो दरबार में कहलवाते वो सच है, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। मिशनरियाँ हैं, लगी रहती, और सस्ती लोकप्रियता पाने का ये चक्कर है। हम तो चाहेंगे कि टीवी वालों का समय बर्बाद ना वो करें, ना हमारा बर्बाद करें, ना खुद का। किराया हम दे देंगे, रायपुर चल, दरबार 2 दिन का है, फिर नहीं तो कह देंगे यहाँ भी 25 तारीख तक कथा थी, 23 तक हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो वो फिर कर देंगे कि भाग गए। तो आपके माध्यम से अगर आपकी खबर उन तक पहुँचे तो जो अमुक हैं, और हम अंधविश्वास के स्वयं खिलाफ हैं। अगर भारत में राम से जोड़ना अंधविश्वास है, हनुमान जी की भक्ति बताना अंधविश्वास है, तो प्रत्येक भारत का हनुमान भक्त अंधविश्वासी है, फिर सबके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। हमने कोई भी अनलीगली कार्य नहीं किया, कानून का उल्लंघन नहीं किया। हमारा हर दरबार के पहले डिस्क्लेमर रहता है, चमत्कार के चक्कर में हमारे पास बिल्कुल मत आइएगा, बालाजी के नाम के चक्कर में आइएगा। कलाबा बांधना अंधविश्वास है, चादर जड़ाना श्रद्धा है, कैंडल जलाना श्रद्धा है,
लेकिन हनुमान जी का हनुमान चालीसा का उपाय या बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लाते कहाँ से? इस मैटर को क्लोज करना चाहिए। आप भेज दीजिएगा उनके पास खबर कि मैटर खत्म करो ना, आ जाओ ना। काहे को बेफिजूली में फड़फड़ा रहे हो अपना दिमाग? बुढ़ापे में दिमाग का पारा बर्बाद कर रहे हैं, तो काहे को बेफिजूली में? यहाँ पर दरबार लगना है, आ जाए। ये वही लोग जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा, अयोध्या का सबूत मांगा। ये अच्छा, हर बार सनातनी साधु क्यों टारगेट? उन्हें पता है जब से हमने धर्मांतरण घर वापसी करवाई है, घर में लोगों को लाए हैं, हिंदुओं को वापस लाए हैं अन्य धर्मों से, तब से ये चिनूना काट रहा है। ये घोषणा हम छतारी की कथा में कर चुके थे कि अब आप लोग सावधान रहना, साजिशें होंगी, लेकिन इनसे हमें डर नहीं है। ये तो बोलते ही रहते हैं, वो अपनी जगह भौंक रहे हैं, सामने आए तो गीले हो जाएंगे। तो ये कई बड़ी बातें हैं बाबा बागेश्वर धाम की। उन्होंने कहा रायपुर में आ जाइए, चैलेंज पूरा कर लीजिए। उन्होंने कहा कि वो कन्वर्जन के खिलाफ है, इसलिए उनके खिलाफ इस तरीके की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कैंडल जलाना कैसे श्रद्धा हो सकती है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना श्रद्धा नहीं हो सकती है तो। लेकिन श्याम मानव जी रायपुर जा रहे हैं क्या? मैंने पहले भी कहा है आपसे कि रायपुर में जाकर इस चैलेंज की चुनौती की प्रक्रिया पार नहीं पड़ सकती। ये चुनौती की प्रक्रिया पार पड़ने के लिए पहली शर्त है कि उन तक कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से ना पहुंचे, और वहां पर भक्तों के सामने इस ढंग की अरेंजमेंट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये चुनौती जो होगी वो भक्तों के सामने नहीं होगी, वो पत्रकारों के सामने होगी। नागपुर के सभी पत्रकारों के सामने एक पंच कमेटी होगी जिसमें रिटायर्ड जज भी होंगे, पत्रकारों के चीफ भी होंगे, और इस ढंग से 5 लोगों का एक तटस्थ मंडल होगा जो मुझसे भी संबंधित नहीं होगा, उनसे भी संबंधित नहीं होगा, और उनके सामने फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर इस चुनौती को पूरा, ये माइक में इस पर है, वीडियो पर है। तो ये स्थिति में कैसी चुनौती हो सकती है? आप मुझे समझाइए। मैं खुद भक्त रहा हूं, भक्तों की मानसिकता क्या होती है? हजारों की भीड़ के आगे ये चुनौती सिद्ध करने की बात हो सकती है, चुनौती हो सकती है। नागपुर में उनको पूरी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि देवेंद्र जी फडणवीस उनके ऑलरेडी आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। नहीं, आपकी बातों में श्याम मानव जी, आपकी बातों में अहंकार भी नजर आ रहा है। उसकी बात आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं गीले हो जाएंगे, उसकी बातों में आपको अहंकार नहीं दिखता। आप कन्वर्जन पर भी बहुत बोलती हैं, आप कन्वर्जन पर भी बहुत बोलती हैं। जबरन धर्मांतरण पर सवाल करिए, लव जिहाद पर सवाल करिए तो आप लोगों की जुबान सुन जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव से कई डिबेट हो चुकी है और कहते हैं लव जिहाद कुछ है ही नहीं। एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करिए तो उनको बेचैनी होने लगती है। देखिए, उन्होंने जो अभी आपके टीवी पर कहा कि मैं ना चमत्कारी हूँ, ना भगवान हूँ, ना ईश्वर हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। इससे विनम्र बात मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो देखिए जैसे ऑपरेशन का एक थिएटर होता है, डॉक्टर वहीं ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार से एक साधना का स्थल होता है कुछ चीजें। हाँ, एक दरबार की एक कुर्सी होती है, उससे वहीं बैठ के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये नहीं होता, उन्होंने नहीं कहा है कि हम कहीं भी चल के रास्ते में कुछ, ऐसा होता नहीं है। एक जगह होती है, उस जगह का महत्व होता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि इनको अगर जाना है तो टाइम्स नाउ नव भारत है, मेरे जैसे लोग हैं, 20 पत्रकार दिल्ली से भी जा सकते हैं और 10 लोगों को वहां घुसा दे, बोले विवेक श्रीवास्तव जी, मैं तो पंडोखर के मामले में तो विवेक श्रीवास्तव जी, क्या दिक्कत है रायपुर में अगर चैलेंज हो जाता है तो? ये खुद चले, क्या दिक्कत है? खुद चले जाए, वहां ऐसा थोड़ी नहीं कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप सुने सर, इस देश के अंदर पंसरे, ढबोलकर, गौरी लंकेश, इन लोगों की जाने नहीं गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मजाक लग रहा है। नहीं, मुझे जान बाबाओं ने ले लिया, कैसे बात कर रहे हो? के साथ मिले हुए लोग हैं, क्या बोलेंगे? अरे भाई, वो केस प्रूफ हो गया, उसमें जांच हो गई, लोग पकड़े गए हैं। बंद करें। गुंडों के साथ ही गुंडे, आप चाहते हैं वहाँ जाए, उनको मजा दिया जाए, यही चाहते हो? नाम पे जो ब्लैकमेलिंग करी जाती है ना हिंदू धर्म के साथ में, इसके सारे रिकॉर्ड पड़े, सारे रिकॉर्ड पड़े। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी हर जगह। ये आगे खड़े होकर झंडा बरदार बनकर ह्यूमन राइट्स का कहा जाता है, ह्यूमन राइट। जब अंकित को का गला रेता गया तो कोई फर्जी, इनका फर्जी। स्वामी चक्रपाणी महाराज कुछ बोल रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, श्याम मानव को दिक्कत है विवेक जी, और यहाँ पर योगिता कह रही है नहीं, चैलेंज तो नागपुर में ही होगा, रायपुर में नहीं होगा। रायपुर में लगता है जैसे श्याम मानव को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। मैंने छुपा करके रखे होंगे अपने सारे ट्रिक। अरे रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव, आपका नाम स्वामी चक्रपाणी महाराज नहीं है। नहीं तो क्या नागपुर में? नहीं तो आपका नाम नहीं है ना? क्या डर है? रायपुर में क्या हो जाएगा? रायपुर में सवाल पूछना भूल जाएंगे क्या श्याम मानव? ठीक है, हो गया आपकी बात। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अजय गौतम जी रुक जाइए, अजय गौतम जी रुक जाइए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, फिर योगिता आपके पास। सवाल यह है
सवाल यह है कि पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो जाते हो, राष्ट्रवादी जाते हो, सनातन धर्मी जाते हो, पीड़ित जाते हैं, वो आस्था से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। सवाल यह है कि वो किसी को जबरदस्ती बुला तो रहे नहीं है। दूसरी बात, मानव जी कह रहे कि जी हमारे यहाँ आइए। अरे भाई, आपको अगर जो परीक्षा लेने की इतनी शौक है तो बुला रहे, आप चले जाओ। उनको क्या गरज पड़ी कि आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए जाए। तीसरी बात यह है कि मैं तो महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि ये जो कानून बना है उसके आड़ में मानव जैसे लोग, कुछ ऐसे लोग जो सनातन विरोधी हैं, वो जानबूझ करके संतों को फंसाने का प्रयास करते हैं। वो जानबूझ करके हिंदू सनातन पे पहले ही बिना कुछ आरोप के ही जबरदस्ती आरोप। स्वामी जी, मैं आता हूं आपके पास, योगिता आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आभा जी को शायद कहीं जाना है। फिर लेकिन आभा जी एक बात बताइए, जो बातें अजय गौतम जी ने कही अब से थोड़ी देर पहले आपके स्टेटमेंट के बाद, और सवाल यह भी कि क्या फंस रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और क्या आगे उन पर कार्रवाई हो सकती है बावजूद इसके कि जो बातें अजय गौतम जी या फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कही? उनके खिलाफ कोई, देखिए, अगर वो अंधविश्वास की बात करेंगे, महाराष्ट्र में कानून है, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वो शायद इसीलिए नागपुर से चले गए और दोबारा आना नहीं चाह रहे। लेकिन एक बात बहुत जरूर है कि इस तरह से जो है चीटिंग बाय इंपर्सनेशन का बिल्कुल गुनाह बनेगा। अगर ये किसी को जानबूझ के खड़ा कर रहे हैं, उसके डिटेल्स इनके पास हैं और फिर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कह के कि भाई इसको ये बीमारी है और मैंने ठीक कर दी, तो अगर इंक्वायरी में साठ-गांठ पाई जाती है तो इनके ऊपर जरूर FIR की जा सकती है। पाई जाती है तब ना बाजी, वो तो कह रहे हैं 60 कोई नहीं है, कोई भी खुले मंच पर आ जाए। वो तो श्याम मानव को भी बुला रहे हैं कि आ जाओ, आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगा। वो अलग बात है कि श्याम मानव जाना नहीं चाह रहे। मानव जी के साथ भी हो सकती है। नहीं तो वो तो मैं ना मेरा कहना है ना, कोई जान को खतरा नहीं है। बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ उनकी जान को कोई खतरा नहीं। ना नागपुर, ना छतरपुर, ना दिल्ली आ जाएंगे ना, दिखा दूंगा। सब लोग एक साथ बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। आभा जी की बात पूरी हो जाए। दिल्ली आ जाए, दिल्ली में योगिता बयाना जी के सामने कर दे। मानव जी की संस्था, उसकी साठगांठ खुद देशद्रोहियों से हमें लगता है कि है, सनातन द्रोहियों से है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सनातन द्रोहियों से उसकी साठगांठ है उनकी संस्था का, और जानबूझ करके संतों। देखिए, सनातन धर्म की बात नहीं है। अगर आप भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं तो मुझे जरूर ऑब्जेक्शन है। अगर महिलाएं इस देश की बेचारी अगर डिप्रेशन का शिकार हैं और आपके पास आ रही हैं और आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे तो मुझे जरूर। ठीक है, बाबा जी की बात हुई। एक मिनट योगिता अजय गौतम जी कह रहे हैं कि बाकायदा बोल रहे हैं आप पे IPC 295 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप चारों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने सनातन धर्म का ना सिर्फ अपमान किया है, बल्कि भारत सरकार के द्वारा जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है UGC एक्ट में, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सनातन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम इस धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बार-बार भगवा क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लीजिए। आप बार-बार भगवा बोलती है तो लगता है कि भगवा को लेकर आपके मन में कलुषता है, आपके मन में पाप है। योगिता, सबसे ज्यादा पहनती हूँ, पर इतने ढोंगी नहीं है हम लोग। अरे आप से बड़ा ढोंगी तो कोई है नहीं, आप तो निकले ढोंगी हो। धीरेन्द्र शास्त्री अलग चीज है। में निकला हुआ आपसे बड़ा ढोंगन इन्होंने कोई पेटेंट राइट ले रखा है क्या भगवा का? मैं भी पहनती हूँ और मेरे मैं बहुत शौक से पहनती हूँ। ये सुनिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री को आप सनातन धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि मैं भी सनातन धर्म से हूँ, आभा जी भी सनातन धर्म से, और हमें गर्व है सनातन धर्म पे। हनुमान चालीसा में आता है। सुनिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? अच्छा, इतना ही बता दीजिए। हनुमान चालीसा में आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बता दीजिए इस लाइन के ऊपर क्या अंधश्रद्धा कानून में? अच्छा, इनकी बात का जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं नहीं, गौतम जी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा में भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आप लेकिन योगिता हनुमान चालीसा में है जो अजय गौतम जी ने कही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो क्या हनुमान चालीसा को आप अंधविश्वासी मानती हैं? ये तो कह रहे हैं आप हनुमान चालीसा को अंधविश्वासी मानती हैं? हनुमान चालीसा को आपसे ज्यादा मानती हूँ। नहीं, अंधविश्वासी मानती है क्या? अंधविश्वासी मानती है क्या? अंधविश्वासी मानती है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री की बातें अंधविश्वासी है तो क्या हनुमान चालीसा अंधविश्वासी है? क्या हनुमान चालीसा अंधविश्वासी है? शास्त्री कौन है? यहीं पर आपका एजेंडा एक्सपोज होता है। यहीं पर आपका एजेंडा एक्सपोज होता है। धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री सुनिए, एक और मंत्र सुनिए, वो भी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। सुनिए, असुरा या तू धानश्चा पिछोज लगा राक्षस है, आप मुझे नहीं लगता पूतना शिवा इसकी हिंदी समझाइए, संस्कृत नहीं आता होगा योगिता जी को। अरे इसकी हिंदी बताइए, योगिता जी को नहीं संस्कृत आती होगी। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसमें तो 51 तरीके के बताए गए, 51 भूत प्रेता सुखावा असुरा या तू धानश्चा पिछोज लगा राक्षस। नहीं अजय गौतम जी हिंदी में बोलिए, नहीं संस्कृत समझ में आएगी। अरे नहीं संस्कृत समझ में आएगी, हिंदी में बोलते। राकेश मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कोई भी भक्त नहीं क्या कोई ठीक है अवधेश जी की बात मेरी समझ में ये नहीं आया क्या कोई भी भक्त जो वहां गया अपनी श्रद्धा से कि हम हमारा इलाज हो जाए, हमारी समस्या क्या है, उसमें से किसी ने भी आकर के इनके खिलाफ या पंडोकर सरकार गुरु शरण जी के दो ही लोग हैं, पहले उनके खिलाफ भी खूब आवाज उठे थे। कभी कोई शिकायत किया कि हमारा समाधान नहीं हुआ? किसी ने कहा कि हम वहां गए तो हमारे साथ धोखा हुआ? नहीं ऐसा ना योगिता जी, आप ही प्रोग्रेसिव नहीं है। अरे भाई हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। गुंडे हैं, ये समस्या जाए वहां कुर्सियों पर बैठे, अगर गलत होता है तो वहां से घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि श्याम मानव का सर्टिफिकेट हमारे ये साधु संत ले, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है इनको जो विवेक जी आवाज आ रही है, विवेक जी आवाज आ रही है। समय बदल गया है, पहले का एक्टिविज्म जो था वो धर्म और हमारी संस्कृति मंत्र के खिलाफ था, अब का एक्टिविज्म अब इसके पक्ष में खड़ा हुआ है देश में। अब ये जागृत देश है, इसलिए श्याम मानव। अच्छा योगिता एक मिनट अवधेश जी योगिता अजय गौतम जी एक मिनट, अजय गौतम जी एक मिनट पर्सनल कोई नहीं। योगिता जो बातें अजय गौतम जी अवधेश जी ने कही, श्याम मानव आ गए कि ये अंधविश्वास है। कोई लोग जो वहां पर उनके दरबार में जाते हैं, कोई एक पीड़ित बनकर तो सामने नहीं आया कि उसने केस दर्ज करवाया हो। तो मुझे एक बात बताइए, अगर अंधविश्वास का चैलेंज कर रहे हैं तो उनको आके एक्सप्लेनेशन देने में क्या दिक्कत आ रही है? वो भाग क्यों खड़े हुए हैं? नहीं तो वो तो उन्होंने बोला है, वो कह रहे हैं 7 दिन की कथा थी, वो कह रहे हैं पहले से उनकी वेबसाइट पर पोस्टेड है 7 दिन, वो तो जबरदस्ती 9 दिन कर दिया गया। आगे आके ऐसे लोग, उनको भी मालूम है ये जो गुंडे पाले होते हैं ना, उन्होंने आके, आपको भी मालूम है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुनिए योगिता सुनिए एक आपको सुझाव देता हूं, सुनिए योगिता सुनिए, मैं आपको तब भी ये लोग सपोर्ट में थे। योगिता सुनिए, लगातार नहीं बोलते हैं ना डिबेट में, ना जेल के पीछे। योगिता लगातार डिबेट में नहीं बोलते हैं। सुनिए ना योगिता लगातार डिबेट में नहीं बोलते हैं। मेरी एक बात सुनिए, सुनो ना मेरी एक बात। हमेशा हिम्मत लगती है बाहर आने में, ऐसे हिम्मत नहीं आता, मालूम है? आप हिम्मती है ना योगिता सुनिए ना, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप हिम्मती हैं, ठीक है। आप ऐसा करिए, जाइए रायपुर या फिर पंडोकर सरकार, सुन लीजिए ना, आप जाइए, आप लगातार इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पर करिए, 2-4 महिलाएं या 2-4 पीड़ितों को पकड़िए जो अंधविश्वास से जिनको नुकसान पहुंचा योगिता, या फिर आप जाकर चैलेंज कर लीजिए ना, आप जाकर पूरा कर लीजिए, बाबा बागेश्वर धाम को एक्सपोज कर दीजिए अगर आपको लगता है वो गलत है। क्यों नहीं आप जाती हैं? क्यों नहीं आप जाती हैं? आप जाएंगे उनके दरबार में, आप जाएंगे उनके दरबार में, आप जाइए, आपके जाने का, आपके इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिजल्ट होगा, आप क्यों नहीं करते? देखिए योगिता हमारा काम है, जो मुद्दे आते हैं उनको जनता के सामने रखना, उनको जनता के सामने रखना। योगिता आप जाइए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जाइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, आपके इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिजल्ट होगा हम दिखाएंगे, आप जाइएगा। और अगर आप नहीं जाती हैं तो ये माना जाएगा कि सिर्फ आप यहाँ पर प्रोपेगेंडा कर रही हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन जहां होता है कांड वहां जाते हैं, जिसके पीछे पड़ना है उसका स्टिंग करते हैं, उसको नहीं बुलाते हैं कि तुम आओ तुम्हारा स्टिंग करना है। ये नई चीज हो रही है कि आप दिखा देंगे, नहीं फिर दिखाएंगे योगिता, एकदम चिंता मत करिए। दूसरा, रायपुर जो है कांग्रेस का शासन है, वहां भूपेश बघेल स्वयं आरएसएस पर अटैक करने वाले हैं, वहां तो किसी प्रकार की समस्या होनी ही नहीं चाहिए जाने में। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, दो भी चीजें होती है। देखो, मैंने किसी का समस्या का समाधान नहीं भी हो सकता है। एक डॉक्टर 50 का इलाज करता है तो कोई जरूरी नहीं 50 ठीक हो जाए, तो हम उसके विद्या को नकारते नहीं है। जैसे मैं स्वयं जानता हूं कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन मन की बातें उन्होंने स्पष्ट बता दी और कई बार बताई। मैं मन में ऐसे सवाल क्यों नहीं बताया? अरे सुनने, कोविड में भी किया। अरे आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। हमारे देश के साधु संतों ने कोविड के लिए यज्ञ किए हैं कि कोविड महामारी ज्यादा नहीं हो, आपको जानकारी नहीं है। मैं सुनिए के लिए मैं इसके बारे में मैं नाम नहीं लूंगा। अवधेश जी समय नहीं है, अवधेश जी समय नहीं है मेरे पास।
इस देश के 90% लोगों ने इन्हीं के दिए हुए नुस्खों से अपने एक मिनट, अब समय नहीं है, मुझे क्लोजिंग करनी है, अजय गौतम जी समय नहीं है। योगिता एक बात कहते हुए सुनिए, योगिता सुनिए, जो आपने कोविड के प्रेडिक्शन की बात कही, आप ट्विटर पर चले जाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी एस्ट्रोलॉजर का, लेकिन जून में ही कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप ट्विटर पर जाइएगा, मैं यहाँ पर नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, प्रेडिक्शन हुआ था, ठीक है, नहीं ढूंढिए तो प्रूव करिए ना, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप जाइए उनके दरबार में। चलिए बस इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।